हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज हम क्लास में पढ़ेंगे सीडीपी और जो हमारे इम्पोर्टेंट होने वाली है सीटेट जैसे एग्ज़ाम्स को लेकर, और यूपी टेट जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनको लेकर ये टारगेटेड रहेगी वीडियो। ये हमारा डे 1 है और आज से हम ये क्लास स्टार्ट, हमारा जो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है डे वाइज डे चलेगी। ठीक है, तो इसमें रहेंगे हमारे 20 क्वेश्चन। तो इन 20 क्वेश्चंस को आप एक एग्ज़ाम के या फिर एक टेस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं कि एक टेस्ट है जिसमें हम 20 क्वेश्चन को लगाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, आप अपना देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बने हैं और किस तरह से सीटेट में हमेशा की तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सीडीपी की हो जाएगी क्लास। ये हमारे इंपॉर्टेंट होने वाली है, ऑल जो टीचिंग एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करने लगता है। तो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं को, यानी कि अमूर्त चीज़ों को के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है 7 से 11 वर्ष के बीच में। दूसरा हमारा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, 11 वर्ष से या उससे ऊपर। तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, जो कि जन्म से 2 वर्ष के बीच में होती है। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किससे किसके बीच में होती है, तो एज पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में, तो 7 से 11 के बीच में होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर होती है, 11 वर्ष से ऊपर। और संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष होती है। और एक होती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है 2 से 7 वर्ष के बीच में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से ऊपर होती है, 11 वर्ष या उससे ऊपर, जिसमें बच्चा क्या करता है, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया था आपका सीटेट 2011 में, और अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, तो किसने की वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है कोलबर्ग द्वारा, ऑप्शन बी है स्किनर द्वारा, ऑप्शन सी एरिक्सन द्वारा, या ऑप्शन डी पियाजे द्वारा। तो किसने की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात जो कर रहे थे वो कर रहे थे पियाजे। पियाजे ने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात की, यानी कि बौद्धिक विकास के बारे में बताया है। उसमें उन्होंने 4 विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में बात की है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है अंतः संबंध का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। ठीक है, ऑप्शन बी है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। और ऑप्शन डी है अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी इंटरेक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की बात करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। एक प्राथमिक स्तर पर बच्चे में, एक शिक्षक में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। एक शिक्षक को पढ़ाने की उत्सुकता को उसे ज़्यादा वरीयता देनी चाहिए, या धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं। शिक्षण पद्धति यानी कि टीचिंग मेथड्स और विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए। अति मानक भाषा, जिसको बोलते हैं एक्सेस स्टैंडर्ड लैंग्वेज में पढ़ाने में दक्षता, स्किल उसको होना चाहिए। तो कौन सी विशेषता है जो एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के रूप में होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि धैर्य और दृढ़ता एक शिक्षक में होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता, जिसको बोलते हैं क्रिएटिविटी, का पोषण करता है। ऑप्शन ए है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ऑप्शन बी है प्रत्येक विद्यार्थी
यानी कि शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं यानी कि इंटरनल टैलेंट का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। और ऑप्शन डी है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना। तो ये जो ऑप्शन फोर्थ है वो तो अपने आप ही गलत हो जाएगा कि अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना, तो ये सरासर गलत ही बात होगी। ठीक है, और विद्यालय जीवन में प्रारंभ में उपलब्धि की बात कर रहे हैं, तो इस पर बल देना जो है निगेटिव सेंस में आता है, ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे हम एलिमिनेट करके क्वेश्चन को आंसर को पता भी लगा सकते हैं। ठीक है, और अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। दूसरा ए और बी में अब कन्फ्यूजन है। तो प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करना और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ये बेहतर आंसर हो सकता है ऑप्शन ए से। तो ए हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। और ये हमारा सीटेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन ए है संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है, वो कौन सी अवस्था होती है? वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं और ये 4 अवस्थाएं ये ही हैं। ठीक है, किसने बताई हैं? जीन पियाजे ने। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट 2011 में। तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क यानी कि जो साथी होते हैं पीयर ग्रुप्स के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो वो कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए है किशोरावस्था एडोलसेंस, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड और ऑप्शन डी है बाल्यावस्था चाइल्डहुड। तो कौन सी अवस्था में जो बच्चे हैं अपने समवयस्क के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए किशोरावस्था, जिसको एडोलसेंस बोलते हैं, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि प्ले मेथड आधारित है। ऑप्शन ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर आधारित है, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन बी है शिक्षण की विधियों पर आधारित है, यानी कि टीचिंग मेथड्स की बात कर रहे हैं, उसके सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन सी है विकास एवं वृद्धि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। और ऑप्शन डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित है, यानी कि सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग्स पर। ठीक है, तो किस पर आधारित है विधि? प्ले मेथड विधि किस पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि, यानी कि डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात करती है। कौन सी विधि? प्ले मेथड विधि। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था यूपी टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी टेट 2011 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए खेल के मैदान में यानी कि प्लेग्राउंड में, ऑप्शन बी है विद्यालय एवं कक्षा में स्कूल एंड क्लास, ऑप्शन सी है गृह में यानी कि होम में, ऑप्शन डी है ऑडिटोरियम में ऑडिटोरियम। ठीक, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं और सबसे अच्छा तरीके से कहाँ परिभाषित किया था, तो वो हो जाएगा इसका विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं तब विद्यालय एवं कक्षा। इसका क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का निर्धारक तत्व नहीं है? तो हमें ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं और नहीं दिखता, जिस वजह से हमारा क्वेश्चन का क्या आंसर गलत लग जाता है। ठीक है, तो ये हमें ये देखना है कि उसमें पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तो हम सही से आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक संचरण यानी कि सोशल ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी है अनुभव यानी कि फीलिंग, ऑप्शन सी है संतुलीकरण यानी कि बैलेंस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सोशल ट्रांसमिशन
जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है कौन सी? अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, वह अवस्था कौन सी है? 7 से 12 वर्ष तक है, 12 वर्ष से वयस्क तक है, 2 से 7 वर्ष तक है, या जन्म से 2 वर्ष तक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 से 12 वर्ष तक। सही उत्तर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे रहते हैं, यानी कि अपने खतरे हैं विकास की अवस्था। ऑप्शन ए, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। ऑप्शन बी है, विकास उकसाने, बढ़ावा, स्टिमुलेशन देने से नहीं होता है। ऑप्शन सी है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन डी है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये नहीं जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो किस में पूछा क्या गया है? विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। ऑप्शन बी है, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं से प्राप्त करना। ऑप्शन सी है, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ऑप्शन डी है, अपने हमउम्र बालकों के साथ सीखना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपने इस क्वेश्चन का 13 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। ठीक है, ये हमारा राजस्थान टेट 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, सी टेट हो या टेट हो, अदर स्टेट के टेट के या इधर उधर के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनका अभ्यास इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, प्रोग्रेसिव चेंज। विकास का अर्थ पूछ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विकास का अर्थ क्या है और ऑप्शन दे देंगे 4। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन सी है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। या फिर ऑप्शन डी है, मैच्योरेशन एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु यानी कि टॉय एज कहा जाता है, तो कौन सी आयु को टॉय एज कहा जाता है? ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन बी है उत्तर बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी है शैशवावस्था को, या ऑप्शन डी है ये सभी। तो किसको हम टॉय एज कहते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये टॉय एज वाला, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो हमें बताना पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, दल समूह में रहने की अवस्था यानी प्री गैंग एज। ऑप्शन बी है, अनुकरण करने की अवस्था यानी कि इमिटेटिव एज। ऑप्शन सी है, प्रश्न करने की अवस्था, क्वेश्चनिंग एज। और ऑप्शन डी है, खेलने की अवस्था यानी कि प्ले एज। तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है पूर्व बाल्यावस्था की, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि प्ले एज नहीं है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता। ठीक है, नहीं पूछा गया, राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं यानी गुड्स के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी है द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन सी है संख्या, और ऑप्शन डी है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है यानी कि एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है किसका? पर्यावरण के साथ का है, जीवन के साथ है, या प्रकृति के साथ है, या ये सभी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, यानी कि प्रकृति के साथ, जीवन के साथ और
पर्यावरण के साथ सभी के साथ है। ये भी आपका छत्तीसगढ़ टेट के क्वेश्चन में टेट में पूछा गया है 2011 में। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ऑप्शन ए है 100 शब्द, ऑप्शन बी है 60 शब्द, ऑप्शन सी है 50 शब्द या ऑप्शन डी है 10 शब्द। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 100 शब्द। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शर्म और गर्व यानी कि सेम एंड प्राउड जैसी भावना का विकास किस अवस्था में हो जाता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था और ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का जो विकास है वो किस अवस्था में हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था में हो जाता है। ठीक है, यानी कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास जो हमने देखी, टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी टेट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेट टेट एग्ज़ाम की या टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अपना स्कोर चेक करें कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अगर आप ये सही करते हैं तो आपको अपना पता चल जाएगा कि कितना पेडागोजी या क्या बाल विकास के बारे में आपका अध्ययन हो रहा है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से A1 सक्सेस पर, और A1 सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आप सभी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट डे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और कुछ नए पेडागोजी के क्वेश्चन यानी कि CDP के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।